ओम शांति 1/5/2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। रिवाइज हैं 13/12/90। बहुत ही गुह्य मुरली है जो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। हेडिंग है मुरली की, तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। हद माना घर बार छोड़ देना और बेहद माना सारी पुरानी दुनिया और शुद्र पने के जो भी संस्कार हैं, कमी हैं, कमजोरियाँ हैं, सबसे वैराग्य। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेही के पुष्प अर्थात अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेही के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, कौन सा? मेरा बाबा, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। दुनिया है पराई, पराइयों से क्या मोह, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। ये दिव्य बुद्धि सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। ये अनोखे स्नेही के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हैं। यह दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। इतना स्नेही शिव बाबा से है। ऐसी दीपमाला कोई मना ही नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। बाबा के ही सामने सब बच्चे हैं, उनको बाप दादा देख रहे हैं। सभी की याद प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उलाहने भी सुन रहे हैं और साथ साथ हर बच्चे को रिटर्न में पद्म गुणा ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते हैं, हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। बाप भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं। फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने में अपने समान बना रहे हैं। न सिर्फ 1-2 वर्ष, लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं। 50 वर्षों तक अव्यक्त बाप दादा ने ये अनुभव कराया। कितना अव्यक्त बने, पूछें हम सभी अपने आप से। व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बाप समान हम कितना बने हैं। तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पार्ट बजाया? समान बनाने के लिए ना। तो ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए, तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। जैसे बाबा बना व्यक्त, तो वो अव्यक्त अनुभव बच्चों को करना है। ये बाप दादा समय प्रति समय बच्चों को इशारा देते हैं। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रही हो ना। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है तपस्या वर्ष मनाने का। मिनॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। एक है दिल से करना, दूसरा है प्रोग्राम प्रमाण। एक है प्रोग्राम से करना, दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। तो हर एक अपने आप से पूछे, मैं किस में हूँ? दिल से तपस्या करने वाला या फिर प्रोग्राम प्रमाण कर रहा हूँ।
समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, ये भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। इस समय बाप दादा ये देखना चाहते हैं, इसमें कोई में कोई निकलता है। चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले, इसमें संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है। सहज तपस्या हो, सदा तपस्या हो, उसका फाउंडेशन है। क्या बताया आज बाबा ने? बेहद की वैराग वृत्ति, बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण से मत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण, सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वह नहीं होती। जितना जल्दी प्यारे बनते हैं उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार हैं, न्यारे बनने में सोचते हैं। हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग वृत्ति की अति आवश्यकता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन, एक शब्द का पाठ पक्का करो। 2-3 लिखना मुश्किल होता है, लेकिन एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं, अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। एक का पाठ मुश्किल है व सहज है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। है तो सहज, करने में जब बैठते हैं तो मुश्किल लगता है। ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय से पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। बाबा से प्यार है, मोहब्बत है, तब करते हैं, और बाबा स्वयं करा रहा है। अगर मोहब्बत से नहीं किया तो वह थोड़ा, मोहब्बत से नहीं किया और थोड़ा क्या किया तो क्या होगा? थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा। बेहद का वैराग धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है, और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है? क्रॉस पे चढ़ना समझ आ रही है ना? तो बाबा पूछ रहे क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे, यही पसंद है। बाबा से मोहब्बत है ना। वह मजबूरी वालों, मोहब्बत से करेंगे। बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे। ऐसे तो जानने में होशियार हो,
रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज़ की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। एक एक बात के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। एक बार ही सब कुछ देख लेता, रोज़ रोज़ देखे बाबा, ये धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नज़र स्वतः ही कहाँ पड़ती थी। चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाबा की नज़र कहाँ पड़ती है? जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी सब हैं, लेकिन नहीं भी देखते हैं। जानते भी हैं, नहीं भी जानते। जो आवश्यक नहीं वह न देखते और न जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छे अच्छे देखते हैं, वह फिर कभी सुनाएंगे। हाँ, आज नहीं सुना रहे, फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग वृत्ति में रहना सहज है ना। किनारों को छोड़ना मुश्किल है, पूछ रहे हैं, बाप दादा का क्वेश्चन है। मुश्किल है, ये सहज है। हाँ, किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी आपको ही है। कल्प कल्प बने हैं, हम ही बनेंगे। हाँ, हमारे सिवाय कोई नहीं बनेगा, तो क्यों ना पहले से ही बन जाएं। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी है ना। मेजॉरिटी नहीं है, टीचर्स पुरानी हैं, तो टीचर्स क्या करेंगे? बोलो, टीचर्स वैराग वृत्ति को धारण करेंगे, किनारा छोड़ेंगी कि उस समय कहेंगी कि करना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? करके दिखाने वाले को ही सुनाने वाले हो। करके दिखाने वाले हो या फिर सुनाने वाले हो। जो भी चारों ओर के बच्चे आए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं, हिम्मत रखी है, और मदद सदा बाप की है ही। इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं, लेकिन लेने वाले लेवें। दाता देता है, लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना है, सदा सर्वशक्तिमान बनना है। तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे, समझा? सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण। हर शक्ति कर्म में लाने वाले अष्ट शक्तियाँ इष्ट भी बना देती हैं और अष्ट भी बना देती हैं। 8 रत्नों में आने वाले भी और इष्ट देव भी बना देती हैं। अष्ट शक्तिधारी हो, इसलिए 8 भुजाएं दिखाते हैं। देवियों को 8 भुजाएं दिखाते हैं। विशेष 8 शक्तियाँ हैं। वैसे हैं तो बहुत, लेकिन 8 में मेजॉरिटी आ जाती हैं। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है। जैसा समय, जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति हो, इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना? विदेश में कितने तैयार हैं? अष्ट में आने वाले हैं ना? अच्छा, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा 13/12/90 में। अच्छा है, जाना तो सबको ही है। एवर रेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर? अभी जिज्ञासुओं का क्या होगा? मेरा तो याद नहीं आएगा ना। और सबसे बाप दादा पूछ रहे हैं जाना है, तो ये सब मेरा तो याद नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है, लेकिन हर एक के हिसाब अपने अपने हैं। हिसाब किताब चुकतो करने के बिना कोई नहीं जा सकता। इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी। सबको अच्छा लगा है ना? ऐसा जाना अच्छा है।
तो आप भी एवर रेडी हो ना। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान हैं। स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्वक देखे जाते हैं, गए जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान, वैसी स्थिति में आदि रतन हो। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना। आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले। क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक हैं, लेकिन करने वाले कोटों में कोई है। तो यह नशा रहता है कि हम कोटों में कोई हैं। यह रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है। ये रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हुए माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है। अभी समझदार बन गए हो ना, माया की भी समझ है ना। समझदार कभी भी धोखा नहीं खाते। अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको सभी क्या कहेंगे? समझदार, और धोखा खा लिया। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है ना, तो दुख को कोई लेना चाहते हैं क्या? इसलिए सदा आदि रतन है, अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले। ऐसे हो ना, या देखते हो पहले दूसरा करे फिर हम करेंगे। ये नहीं करते तो हम कैसे करेंगे? करने में पहले, करने में पहले मैं। दूसरा बदले मैं बदलूं, यह भी बदले तो मैं बदलूं, आदि आदि नहीं। जो करेगा सो पाएगा, और कितना पाएगा? एक का पदम गुणा। जो करेगा सो पाएगा, लेकिन कितना पाएगा? एक का पदम गुणा। तो करने में मज़ा है ना। एक करो और पदम पाओ, इससे तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, श्रीमत को लाने में पहले मैं, माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं। तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता हुई ही पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो। बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है, समय लगता है। अगर कोई रॉन्ग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी ना। तो ऐसे नहीं करना, मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पलड़ा हल्का होता है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाप अनेक बुझाओं सहित आपकी मदद करेगा। वो अपनी बुझाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। पंजाब वाले उड़ते हो या डरते हो? पक्के अनुभवी हो गए ना। कोई डरने वाले हो क्या? क्या होगा, कैसे होगा, आदि आदि नहीं। उन्हों को भी शांति का दान देने वाले हो। कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ ना जाए। चाहे ज्ञान नहीं दो, लेकिन शांति के वाइब्रेशंस भी शांत कर देते हैं। अच्छा, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, ना कि राजस्थानी, ना महाराष्ट्री, ना मध्य प्रदेश, आदि आदि। सब एक हो। हाँ, सब एक हो और एक के हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान कौन सा है? मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो,
यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी। इसलिए सेवा सर्व भिन्न भिन्न स्थानों पर, सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो, चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फैक्ट्री के में काम करने वाले हो आदि आदि, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर हो। ज्ञान चाहे कोई सुने या ना सुने, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं, शुभ भावना की सेवा है तो दोनों की सेवाएं करना आती है ना। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभ कामना कभी नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देना, तो यह शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते, कैसा भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ अंजलि जरूर दो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कई माताएं कहती हैं ना, हमारे संबंधी पक्के रावण हैं, बदलने वाले नहीं हैं। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो। कोई गाली देते हैं तो उनके मुख से क्या निकलता है, ये ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं। ये कहना ये ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसी हैं वैसी हैं, तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं ना। चाहे गाली भी देते हैं लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं ना, फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना, चाहे जाने व ना जाने। आप फिर भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता उसको छोड़ देते हो। छोड़ना नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उल्हाना देंगे। हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया, तो कान पकड़ेंगे ना। आप देते जाओ, कोई ले या ना ले। बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते हैं, कोई पूरा लेते हैं, कोई यथाशक्ति लेते हैं। फिर बाप दादा कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा। हाँ, क्यों नहीं लेते हो? तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है, हाँ, हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना। दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहें फिर आप दो, ये लेवता हुई, लेकर के फिर देना। वो कुछ भी कहें लेकिन आपको देना है। देवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। आप देवता बनने वाले हो ना। देवता ही चोला तैयार है ना, या भी सिलाई हो रहा है, धुलाई हो रहा है, सिर्फ प्रेस रह गई है। देवता ही चोला सामने दिखाई देना चाहिए। आज फरिश्ता और कल देवता। कितनी बार देवता बने हो? नहीं, अनगिनत बार बने होंगे। तो सदैव अपने को दाता के बच्चे देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। दाता के बच्चे कभी लेकर के नहीं देते, ज्ञान मिले या ना मिले, लेकिन हमको सदा देना ही है। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिला राम बाप की दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है, यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भाव। शस्त्रधारी कर्म योगी भाव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना।
परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। देखना, सुनना, बोलना, ये सब कर्म है ना, बाजू हिलाना तो ऐसे एक सेकंड भी रह नहीं सकते। वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं रह सकते। कर्म करो लेकिन योग के साथ, कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। इसलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज करो। जिस शक्ति की जब आवश्यकता है तभी उस शक्ति को यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। योग लगा रहे हैं लेकिन समा नहीं पा रहे, कोई भी बात इधर उधर बोल रहे हैं। परिस्थिति आई है, माया का सामना करने के सामना नहीं कर रहे हैं, व्यक्तियों का सामना कर रहे हैं, तो ये शक्तियाँ समय पर काम नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब हम यथार्थ योगी नहीं हैं। स्लोगन है, जिनके संकल्प और कर्म महान हैं वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनके संकल्प और कर्म महान हैं वही सर्वशक्तिमान हैं। आज का अमृत बेले का पॉइंट है, अगर रोज अमृत बेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार हो नहीं सकता, अर्थात परवश नहीं हो सकती। तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी, और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनो। जैसे गाय घास खाती है, जुगाली करती है, तब उसको वो घास डाइजेस्ट होता है। अगर वो जुगाली नहीं करती तो उसको बीमार माना जाता है। ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चे, जिनको बाबा एक टाइटल गाय भी देता है और ज्ञान को घास कहता है, तो ये ज्ञान घास हम सुनकर के उसका मनन करें, चिंतन करें तो हमारी धारणा में आएगा। मनन, चिंतन, विचार सागर मंथन बहुत बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सुन लिया बस, पर सुन करके धारण करने के लिए मनन और चिंतन करें। ओम शांति।